नमस्कार पेरेंट्स। आज का हमारा वीडियो है बच्चों को इंग्लिश सिखाने के ऊपर। तो हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चों को इंग्लिश सिखाने में उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, या वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ की लैंग्वेज वो सुनते हैं, वही बच्चे सीखते हैं। अगर आप जल बोलोगे तो वो जल बोलेगा, वाटर बोलोगे तो वाटर बोलेगा, और पानी बोलोगे तो पानी बोलेगा। तो आप जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो वही आपका बच्चा यूज़ करता है। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ वही लैंग्वेज यूज़ कीजिए जो कि आप अपने बच्चों के मुंह से सुनना चाहते हो। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाया जाए। तो आज भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ख़ास करके गांव के लोग जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। कई लोग हैं ऐसे, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। मान लो आपको भी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स नहीं आते, तो आपके पास फ़ोन है, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और आप कुछ भी सर्च कर सकते हो आजकल। वैसे ही गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको ऐसी कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि इस वर्ड को हमें क्या बोलना है, तो वही वर्ड अपने बच्चों को सिखाएं। पहले छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट करें, जैसे कम हेयर, गो देयर, ईट फूड। इन छोटे छोटे वर्ड्स को अगर आप बच्चों को बोलते हो डेली यूज़ में, तो ऑब्वियसली बच्चा उनका मतलब अपने आप सीख जाता है और उनको पता है। अगर कम हेयर मेनली आप उनको एक्शन करके बताओ, कम हियर यानी उसका मतलब है इधर आओ, तो बच्चे को पता है वो इधर बुला रहे हैं, तो उसको पता लग जाएगा कि इधर आने को हम कम हेयर बोलते हैं। गो देयर, ईट फूड भी हमें खाना खाना है। तो इन छोटे छोटे वर्ड्स से आप स्टार्ट कीजिए। तो अगर मान लो आपको उन छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग या इंग्लिश कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि आजकल स्पीकर आता है। अगर आपको लिखना नहीं आता, टाइप करना नहीं आता, तो आप स्पीकर पे बोलिए। और आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है, आप वो भी बोल सकते हैं कि 3rd क्लास के बच्चे के लिए इंग्लिश या 2nd क्लास के बच्चे के लिए इंग्लिश। तो आप उनमें से वर्ड्स सीखिए और अपने बच्चों को उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करना सिखाइए। तो जब आप छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो बच्चा भी वो सीख जाता है। और अब बात आती है हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स की, जिनको ओबियसली बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो वो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ करते हैं मोस्टली। तो उनके लिए ये है कि आप अपने बच्चों को जैसा वो इंग्लिश बोलते हैं, अगर वो स्कूल में भी सीखते हैं और बोल रहे हैं, तो उनको बोलने दो। कभी भी उनको टोको नहीं कि आपने ये गलत बोला है। ओबियसली उनकी ग्रामर अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उन्हें ग्रामेटिकल पोजीशन पता चल जाती है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। उसके बाद आता है, और आप अपने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका मतलब बताएं। अगर आप अपने बच्चों को कोई पोएम करा रहे हैं, राइम करा रहे हैं, वो इंग्लिश में है, तो आप उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके आप अपने बच्चों को बताएं। वो बच्चा अपने आप कनेक्ट कर लेगा, उसे पता चल जाएगा कि हाँ, इसका मतलब ये है। जैसे एक राइम है इंग्लिश में, बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, तो उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके आप अपने बच्चों को बताएं, कागज़ के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े। तो वो अपने आप कनेक्ट कर लेगा कि इसका मतलब ये है, पेपर कागज़ है और बिट्स टुकड़े हैं। तो बच्चा उस कंटेंट को अपने आप जोड़ लेता है और उसके माइंड में वो बैठ जाता है। तो अगली बार जब भी आप उसको वो राइम कराओगे, तो उसको वो लर्न हो जाएगी और उसका हिंदी में उसको मतलब भी पता होगा। तो ऐसे खेल खेल में, पोयम में, राइम्स में और कई ऐसे टंग ट्विस्टर गेम्स हैं। आप
एक गेम है अंताक्षरी, जो हम खेलते थे पहले। हम सॉन्ग्स बोलते थे या हम कोई भी वर्ड्स बोलते थे, उससे अक्षर आता था तो हम उस अक्षर से बोलते थे। ये गेम आप अपने बच्चों के साथ, जो कि 3rd 4th क्लास के बच्चे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स लेकर, तो उनके साथ वो गेम खेल सकते हो। जैसे एप्पल, अब मैंने बोला लेकिन वो ई पे ख़त्म हुआ, अब ई से आपका टर्न है तो आप ई से बोलोगे, तो वो एलिफेंट बोलेगा जो कि टी से फिनिश होगा, तो टी से नेक्स्ट वर्ड यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, उनकी उनकी डिक्शनरी पावर और उनकी जो माइंड में उनके वर्ड्स बैठ जाएंगे और बहुत ही जल्दी वो लर्न कर लेंगे। उसके लिए उन्हें क्या होगा कि आज हमने गेम खेलनी है तो कम से कम ए के 5 अक्षर तो मुझे पता होने चाहिए, या बी के मुझे 5 अक्षर तो पता होने चाहिए। तो वो कहीं कहीं से सर्च करेगा, ढूंढेगा, कहीं चाहे अपनी बुक से, डिक्शनरी से, फ़ोन से, कहीं से भी, अपने बड़ों से पूछे, कहीं से भी वो 5 वर्ड्स ढूंढ लेगा बच्चा। तो इससे क्या होगा कि उनकी डिक्शनरी पावर बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी और उन्हें वर्ड्स के मीनिंग्स पता चल जाएंगे। तो ऐसे खेल खेल में बच्चे बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीख जाते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और ना ही आजकल की बहुत बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या कोचिंग्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप घर में ही खेल खेल में अपने बच्चों को इंग्लिश करवा सकते हैं। तो आज का आपका यह हमारा वीडियो कैसे लगा, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, और ऊपर लिंक पे क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।